कहने को बड़ी सीधी सी बात है, वो बोलते हैं कि हाँ हमने नीति नहीं बना दी है, पुरानी सुविधाएं थी वो भी छीन ली गई। मतलब ये व्यवस्थाएं वापस शोषण की ओर ले जाने का मन है इनका। कोई चीज सुविधाएं देना तो खत्म और नुकसान गलत कर रहे हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा देते हैं और क्या हम जब बीमार होंगे तो हमको जरूरत नहीं पड़ती, जब हम फिट होंगे तब तो हम दूसरों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे। वो जो संविदा कर्मचारी बीमार होता है, जिनकी इतनी कम तनख्वाहों पे जो काम कर रहा है, आज वो बीमार होता तो अपनी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। मांगों को सुना जाए और पूरी किया जाए। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ बैठे हैं यहाँ पे दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। प्रदेश भर के 32,000 कर्मचारी एनएचएम के आज प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से आज आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम? मैं डॉक्टर लोकेश दवे, आरबीएस के आयुष मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। आज पूरे प्रदेश भर में कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं उनकी, क्या उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है? बड़ी सीधी सी मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2023 में एक नीति बनाई थी, उस नीति को ही हमारे विभाग ने लागू नहीं किया। कहने को बड़ी सीधी सी बात है, वो बोलते हैं कि हाँ हमने नीति नहीं बना दी है, पर आप उसको अगर देखने जाएंगे तो उसमें मोटे मोटे तौर पर आप देखेंगे जो पुरानी सुविधाएं थी वो भी छीन ली गई। ईएल और मेडिकल, क्या ईएल और मेडिकल की आवश्यकता नहीं है? अच्छा, वो भी वापस ले ली गई। हाँ। इसके अलावा जो एनपीएस की बात है, ग्रेच्युटी की बात है, वो सब तो छोड़ ही दो, वो बाहर में। इसके अलावा ग्रेड पे निर्धारण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि जो ग्रेड्स हैं, जो जिस कैडर का व्यक्ति है उसको 100% उसका वेतनमान दिया जाए। ग्रेड पे में इतनी बड़ी विसंगति है। छोटा सा एग्जांपल सबके साथ है, पर मैं चूंकि आयुष डॉक्टर हूं तो मैं अपनी बात करता हूं। आयुष डॉक्टर्स का ग्रेड पे नियमित में 5400 है। हाँ। वहीं जब आप संविधान में निर्धारण की बात करते हैं तो उन्होंने 3600 ग्रेड पे निर्धारित किया है। आप मतलब एक आज जो नया क्लास 1 क्लास 2 से उनको क्लास 3 कर दिया गया हमको। आप ये मान के चलें कि आज जो नया अभी हमारे साथ जो कुछ साथी थे जो पोस्टेड हो गए, उनकी सैलरी 80,000 है और आज हम 10 साल के बाद भी 50,000 पे नहीं है। ये व्यवस्था बहुत बड़ा भेदभाव है, इसको बहुत दिक्कत है। और तो और बचा कुचा जो अप्रेजल जिसको लेके 2018 से बड़े आंदोलन हुए और जिसको खत्म कर दिया गया, उसको वापस लागू कर दिया। मतलब ये व्यवस्थाएं वापस शोषण की ओर ले जाने का मन है इनका। कोई चीज सुविधाएं देना तो खत्म और नुकसान गलत कर रहे हैं। प्रदेश सरकार कहती है कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी, बेहतर कैसे होगी जब कर्मचारी तो हड़ताल पे बैठे हैं, आज मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। ये आश्चर्य की बात ये है कि आयुष्मान कार्ड सभी के लिए लागू है। हाँ। वो जो संविदा कर्मचारी बीमार होता है, जिनकी इतनी कम तनख्वाहों पे जो काम कर रहा है, आज वो बीमार होता तो अपनी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो जिस प्रकार की नीति शासन की 2023 की बनी है, आज 2 साल हो गया उस नीति पे एक ग्रेड पे को लेके किया, जिसमें भी बहुत सारी विसंगतियां जैसे बताई आपको डॉक्टर साहब ने। बहुत सारी चीज जैसे सीनियरिटी का लाभ न देना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसके सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। आश्चर्य तो ये लगता है कि हमें हर चीज मांग करने के लिए क्या रोड पे आना पड़ेगा, तभी मांगे मानी जाएगी, उसके पहले क्यों नहीं मांगी जाएगी? अब नीति 2023 की वजह से 2025 का HR संविधान जब एनएचएम का लागू किया गया शासन ने, तो आश्चर्य ये है कि उसको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए तो एक कदम पीछे हो गया। अप्रेजल जैसी कुप्रथा लागू की गई है जिसमें आपको आसानी से हटाया जा सकता है कर्मचारी का। तो ये तो जो है पूरी शासन की जो नीति है गोल गोल घूम रही है, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा जिस तरीके से मिलना चाहिए। कर्मचारी लगातार मेहनत करता है, आप तो स्वास्थ्य सुविधाएं देखते हैं क्योंकि आपके ऊपर ही पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा टिकी हुई है। यदि आप ही वो करेंगे तो सरकार को पहले आपको प्राथमिकता देना चाहिए। सरकार को हम लोग कई बार आगाह कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, सभी MDPS से मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कागजी कार्रवाई सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों को आंदोलन करना पड़ा। तो मतलब मजबूर होकर इनको आंदोलन करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं आज प्रदेश भर के तमाम अस्पतालों में बात की जाए, क्योंकि पूरी सुविधा आपके हाथों में रखी हुई है। लेकिन जब सरकार कहती है बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार को एनएचएम के द्वारा बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं और मुझे विश्वास है कि लंबा हमको बैठने नहीं देंगे। हम उनसे संवाद करना चाहते हैं कि 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाल परेड ग्राउंड में जो घोषणाएं थी, तो क्या सिर्फ घोषणाएं थी? क्या हम लोगों को चुनाव आता है तब लॉलीपॉप दिया जाता है? तो इसलिए उनसे आग्रह करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग एक संवेदनशील विभाग है,
हम लोगों को बुलाएं, हम लोगों को चर्चा करें, हम भी उनके प्रदेश के वासी हैं और हम लोगों को पहले स्वस्थ करें। यदि और अच्छी बेहतर सुविधाएं चाहते हैं तो एनएचएम के कर्मचारियों को स्वस्थ करें, उनको ईएल का लाभ दें, उनको मेडिकल का लाभ दें, उनको ग्रेजुटी का लाभ दें, उनको अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दें। हमारे परिवार में यदि किसी की क्षति हो जाती है, किसी हमारे संविदा कर्मचारी की, तो उसका परिवार पूरी तरह से रोड पे आ जाता है। तो क्यों नहीं हम आज मांग करें? माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव आया तो इतनी संख्या में उन्होंने 1 लाख के लोगों के बीच में घोषणाएं की, सामान्य प्रशासन की नीति लागू हुई, परंतु अधिकारियों की मनमानी के कारण पूरा माहौल खराब हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डिप्टी सीएम से हम ये आग्रह करते हैं, इसको संज्ञान लें, इंटरफियर करें और हमसे संवाद करें। मतलब सबसे पहले आपका नाम? जी, मेरा नाम मीना शुक्ला है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप देते हैं लेकिन आपके लिए मेडिकल सुविधा नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है फिर तो। वही तो हम पूछना चाहते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा देते हैं और क्या हम जब बीमार होंगे तो हमको जरूरत नहीं पड़ती, जब हम फिट होंगे तब तो हम दूसरों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, तो जब हमको ही नहीं मिल रहा तो हम देंगे कहाँ से? तो वही हमारा पूछना है शासन प्रशासन से कि क्या हमको ईएल की या क्या हमको मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती? क्या हमको मेंटली और फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है? जब हम मेंटली फिट होंगे, फिजिकली फिट होंगे तब तो हम दूसरों को काउंसलिंग करेंगे। अभी एनएचएम ने मेंटल हेल्थ में ज्यादा फोकस कर रही है, तो हमारी ही मेंटल हेल्थ खराब करके हम कैसे दूसरों की मेंटल हेल्थ सही कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी होगी तभी आप काम कर पाएंगे। बच्चों को लेकर बैठे हैं आप, तो क्या नाम है आपका? कविता। अब बच्चों को लेकर बैठे हैं, चीजों को लेकर आप भी परेशान हो रहे हैं, बच्चा भी परेशान हो रहा है। हाँ। तो ये तो अब लाडली बहना वाली बात आ गई यहाँ पे। तो प्रदेश सरकार को अब तो देखना चाहिए कि बहन परेशान हो रही है धूप में बच्चों को लेकर। हाँ, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं आज की हमारी मांग पूरी करी जाए, इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारी मांगों को सुना जाए और पूरी किया जाए। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ बैठे हैं यहाँ पे दिन भर। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं, कब सुनेगी सरकार? बिल्कुल, मैं भी यही चाहती हूँ कि सरकार जल्द से जल्द सुने। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या संविदा वाले और रेगुलर वाले अलग अलग है? जब काम सबका एक है तो फिर सैलरी अलग अलग क्यों है? हम लोगों को क्यों और लाभ नहीं दिए जाते हैं जो रेगुलर वालों को दिए जाते हैं? बस इसी के लिए इस बार हम अपना पूरा मतलब कंफर्म करा के ही हड़ताल खत्म करेंगे कि हमको हर वो लाभ दिया जाए जो रेगुलर वालों को दिया जाता है। मतलब हड़ताल जब खत्म होगी तब जब चीजों को लेकर पूरा कंफर्म हो जाएगा, कब तक चलेगी ये हड़ताल? देखिए, ये हड़ताल तो आज से चालू अनिश्चितकालीन हो गई है हम लोगों की। अगर 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो फिर उसके बाद हम भोपाल पर आंदोलन करेंगे। पूरे प्रदेश के 32,000 कर्मचारी भोपाल आके धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मतलब जब आप हड़ताल पे रहेंगे तो फिर स्वास्थ्य सुविधा तो बहुत प्रभावित हो जाएगी। जी, अभी भी वर्तमान में सारी स्वास्थ्य सुविधाएं, टीकाकरण की बात करें, चाहे गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, बीपी शुगर की बात करें, ये सारी सेवाएं ठप पड़ी हुई है और बहुत आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, किंतु शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब सरकार सिर्फ देख रही है और आप परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है सबसे पहले आपका नाम? कविता। अच्छा, आपसे बात हुई थी क्या मेरी? अच्छा, आप आगे आ जाइए। क्या कहेंगे आप परेशान हो रहे हैं, धूप में बैठे हैं, सरकार सुन नहीं रही? सरकार सुन नहीं रही है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम सब छोटे बच्चे वाले हैं, हमारा बच्चा भी गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन सरकार, क्या हम लोग बीमार नहीं पड़ते? हमें एमएल की जरूरत नहीं होती क्या? मेडिकल लेके हमें ये इलाज करेंगे तो आपको भी स्वास्थ्य सुविधा की जरूरत सही पड़ेगी। बात, हम भी बीमार होते हैं, हमारे बच्चे भी बीमार होते हैं, हमें सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन सरकार सुनेगी कब? बड़ी बड़ी बातें होती हैं। जी, बहुत बड़ी बड़ी। हमें जो लीव मिलती थी, मेडिकल लीव, ईएल लीव, वो सब कुछ खत्म कर दी गई। वही कि हमें क्यों मतलब संविदा वालों के लिए खत्म करी है और रेगुलर वालों को वैसे ही दे रहे हैं, ये क्यों है? ऐसा भेदभाव क्यों है? हाँ, भेदभाव क्यों है? जब स्वास्थ्य विभाग में वो भी है, हम भी हैं, हर चीज में डिफरेंशिएट है, ऐसा क्यों है? यही मैं पूछते हैं। मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, वो तो मिली नहीं, और ऊपर से जो हमको मेडिकल और ईएल मिल रहा था वो भी खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हुआ ना, हमारे साथ हम मतलब सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वही स्वास्थ्य सुविधाएं हम
कितने ज्यादा ना हमको छुट्टी मिलती तो हमको ड्यूटी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बीमार भी होंगे तो छुट्टी लेंगे तो हमारी सैलरी कटेगी। तो इस वजह से हम डर के मारे कि हमारी सैलरी ना कटे, हमको कोई परेशानी ना हो, हमारे अप्रेजल ना हो, इस वजह से हमको ड्यूटी जाना ही पड़ता है। तो ऐसा दुर्व्यवहार क्यों, सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है संविदा और रेगुलर वालों एक बात बोली थी स्टार्टिंग में, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेंशन में काम करेंगे तो फिर मरीजों का इलाज कैसे तो होगा? वही तो जब हम मेंटली फिट होंगे तब तो हम दूसरों को अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे, उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। अगर हम ही मेंटली फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या जब वो बीमार रहते हैं या उनको कोई स्ट्रेस रहता है तो क्या वो ढंग से किसी से वार्तालाप कर पाते हैं? तो वही मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमको मेंटली फिट होना जरूरी नहीं है? क्या हमको फिजिकली फिट होना जरूरी नहीं है? जब हम अच्छे से हेल्दी होंगे तभी तो हम हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे हॉस्पिटल में। और सभी जो हमारी इतनी जो संवेदनशील जैसे मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा है, एएनसीज आती है, हम कैसे उनकी काउंसलिंग करेंगे, कैसे हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, जब हम ही स्ट्रेस में रहेंगे तो। मतलब मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है सर। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आप आज आंदोलन में बैठे हुए हैं, चीजों को लेकर सरकार भेदभाव कर रही है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं चीजों को लेकर, क्या मांगे कब तक चलेंगी ये? सर मांगे सर जायज हैं। हम लोग ही मेंटल से यानी स्ट्रेस से इतना ज्यादा गुजर रहे हैं। हम लोग ही मेंटल की ट्रेनिंग तक हो गई है ग्वालियर में कि आप है ना ग्रामीण क्षेत्र में जाके मेंटल जो लोग टेंशन में उनकी आप है ना उनको सुविधा हैंडल करें, उनका स्ट्रेस कम करें, उनको वो कर रहे हैं क्या नाम है आत्महत्या कर रहे हैं उनको रोके आप। तो हम लोग ही खुद टेंशन में, तो हम उनको कैसे कर पाएंगे? तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोग गांव में जाकर 20-50 किलोमीटर अंदर जाके गांव में इंटीरियर में अपनी क्या नाम सुविधाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, गरीब बूढ़े बुजुर्गों को बीपी शुगर की इलाज कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं कर रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आयुष डॉक्टर होने के बावजूद आयुष की सुविधाएं दे रहे हैं, आयुर्वेद संबंधित सुविधाएं दे रहे हैं। तो हम लोगों को जो हमारी मांगे है, जायज मांगे है, उनका सरकार है ना निराकरण करे। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुराने उन्होंने सुविधाएं दी थी हमको है ना। मतलब आपने महापंचायत जब बुलाई गई थी तब बड़े बड़े वादे हो गए थे क्यों लेकर, लेकिन अब जमीनी स्तर पर क्यों नहीं उतर पा रहे? मैं उससे पहले भी जाता हूँ। 2018 में इसी तरह से एक लॉलीपॉप दिया गया। 5 जून 2018 को एक नीति लागू की गई और उसका लाभ भी कुछ नहीं दिया। ऐसे ही जब चुनाव आता है तब इसी तरह से कोई नीति दे दी जाती है, नीति सिर्फ कागजों तक रहती है, संविदा कर्मचारी को कोई लाभ नहीं दिया जाता। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के बहुत अच्छे हैं। ये आंदोलन जब तक हम लोगों से चर्चा नहीं हो जाती, हमारी बातें नहीं मान ली जाती, तब तक चलेगा। प्रदेश भर में कितने कर्मचारी? 32,000 कर्मचारी। सभी कर्मचारी बैठे? सभी पूरी अच्छी तरह से। सारी सुविधाएं फिर तो ठप? बिल्कुल ठप है पूरी तरह से। आप कहीं भी देख सकते हैं जाके, यहाँ एनएचएम का कर्मचारी वहाँ ठप है। मतलब कर्मचारी अब मूड बनाकर बैठे हुए हैं कि अब सुविधा लेके ही हटेंगे हम। तो कब तक देखेंगे, कब तक सहारा देखें? बार बार निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, काली पट्टी बांध ली, जब सुनना ही नहीं है, मर्जी ही नहीं है, तो हमारी भी मजबूरी है। यही तरीका, और कोई तरीका हमको तो समझ में नहीं आ रहा है भाई। हम और किसी गलत रास्ते पे भी नहीं जा सकते हैं। हम तरीका है कि जो गांधी जी सिखा के गए हैं, सब इन्हें अवज्ञा, बस बैठे हैं चुपचाप। तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जा रहा है अभी, और कर्मचारी कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। एनएचएम के संविदा कर्मचारियों कह रहे हैं कि जो रेगुलर कर्मचारी है और हमारे दोनों को जो सुविधा मिलती है उस सुविधा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव है। हमारी मेडिकल तक नहीं मिलती, हमें मेडिकल सुविधा जो सरकार से मिलना चाहिए वो मेडिकल सुविधा तक हमको नहीं मिल पाती। अब देखना है कि सरकार कब इनकी बात सुनती है और प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधा जो ठप होती नजर आएंगी उस पर अब सरकार क्या एक्शन लेगी।